डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छी होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? ओम्स लॉ। आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स का लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। देखो भाइयों ओम्स लॉ क्या कहता है? जैसे मान लो कि एक मेटालिक कंडक्टर है, कंडक्टर में करेंट आई फ्लो कर रहा है। करेंट आई कैसे फ्लो करेगा? आई किसके चलते फ्लो करेगा? करेंट अपने पापा की वजह से फ्लो करेगा। करेंट का पापा कौन? पोटेंशियल डिफरेंस अपने पापा की वजह से होगा करेंट। और आप सभी भी अपने पापा की वजह से ही हैं। पापा के लिए एक लाइन है मास्टर। तो करेंट आई है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? I के प्रोपोर्शनल होगा। V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। ऐसे हम लोग पढ़े भी हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाएंगे करंट उतना ही फ्लो करेगा, करंट उतना ही ज़्यादा होगा, तो भी I के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो V बराबर आई आर, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट आर आया। अरे मास्टर, ये आर तो वही है, इस कंडक्टर का रजिस्टर है, ये तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ये। तो ओम्स का फॉर्मूला आया, ओम्स लॉ ने बताया V आई का प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला बना V इक्वल टू आई आर। V हमेशा वोल्ट में रहेगा, V हमेशा वोल्ट में रहेगा, I हमेशा एम्पियर में रहेगा। करेंट किस चीज़ में रहता है? I हमेशा एम्पियर में रहेगा। और R हमेशा ओम में रहेगा, R हमेशा ओम में रहेगा। बार बार चीज़ें इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग गलत ना करो। इसको याद कैसे करेंगे? वायरल, आजकल चीज़ें बहुत वायरल होती है। हाँ मास्टर, बहुत वायरल चीज़ें होती हैं। तो याद रखेंगे वायरल फार्मूला V इक्वल टू आई आर। इसको क्या लिखेंगे? V इक्वल टू आई आर। ओम का यही फार्मूला है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर। चलो इसका ग्राफ देखते हैं, V और I के ग्राफ देखते हैं। ये हो गया I, ये हो गया V। अरे मास्टर, कोई बता सकता है ग्राफ इसका कैसा होगा? कोई बता सकता है इसका ग्राफ कैसा होगा? अरे मास्टर, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, V इक्वल टू आई, V प्रोपोर्शनल टू I, तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो, इसीलिए कहाँ से पास होगा? देयर इज नो करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट हो ही नहीं सकता है। बोल भारत माता की जय। अरे मास्टर, थोड़ा धीरे बोलो, कान फट जाएगा। बच्चों तुम लोग सो रहे हो इसीलिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। तो V आई का ग्राफ, V वर्सेस I का ग्राफ कैसा बनेगा? पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन से पास करेगा और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ है, चार्ज क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? बताओ। ओम्स लॉ क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक बार इसमें ध्यान रखना है, कंडीशन कब अप्लाई होता है? सारा कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर टेम्परेचर सेम रहा तभी ये V इक्वल टू आई आर होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।
तो द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of the metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it provided is temperature remain constant। आओ लिख देते हैं यहाँ पर डिफिनेशन, मास्टर लिख दो, नहीं तो हवा में की हुई बातें हम लोग को याद नहीं रहती है। द पोटेंशियल difference V across the end of the metallic conductor, बस कंडक्टर नहीं, मेटालिक कंडक्टर, इज डायरेक्टली proportional to the current flowing through it provides its temperature remains कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे वही होगा, उसका प्रोपोर्शनल होगा, करंट जो फ्लो करेगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। इतनी सारी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। समझ में आ रही है? पक्की बात? हाँ ना बोले यार, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। ओम्स बाबा ने कह दिया कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उन लोगों ने कैसे किया, वो एक एक्सपेरिमेंट किए। तो वही हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल उल्टी हो जैसा। चलो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। ओम्स लॉ एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओम्स लॉ और एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओम्स लॉ में क्या क्या होगा, एक एम्पियर का जरूरत पड़ेगा जो करंट मेजर करेगा, आई जो करंट फ्लो कर रहा था, एक वोल्ट मीटर का जरूरत पड़ेगा, और एक बैटरी का जरूरत पड़ेगा, और एक रेजिस्टर का जरूरत पड़ेगा। तो एक चम्मच ओम मीटर, एक चम्मच रेजिस्टर, एक चम्मच एम्पियर ले लेते हैं मास्टर। सबसे पहले बैटरी ले लेते हैं मास्टर, बैटरी ले लेते हैं सबसे पहले। इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, सर्किट इधर थोड़ा कर देते हैं मास्टर। टुक 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 टुक। यहाँ से एक गोलू सा जिसमें एमीटर बना देते हैं, और यहाँ से गया 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 कुट 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 कुट। यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ से इसको ऐड करते हैं। ये क्या हो गया, ये रजिस्टर हो गया। इसमें एक गोलू सा वोल्ट मीटर लटका देते हैं, इसमें एक गोलू सा वोल्ट मीटर लटका देते हैं। गोलू सा इसमें क्या लगा देते हैं, ये वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ से करेंट निकला, करेंट आई निकला, करेंट आई निकला, यहाँ से करेंट आई निकला। पहले क्या करते हैं ना, एक एक सेल से, ये क्या है, बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इसको एक एक सेल से करके देखते हैं। क्योंकि सेल बढ़ा, पहले एक सेल से देखेंगे, फिर देखेंगे एक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो कितना करंट बह रहा है, दो सेल में फिर ऐड करके कितना बह रहा है, देखो देखते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, रुक जाओ। इसको पहले यहाँ से एक इसमें छोटा सा प्लग की लगा लो, स्विच लगा लो। प्लग की तुम लोग के सिलेबस में कैसा, ऐसा अगर खुला है तो सर्किट ओपन है, अगर इसमें गोला सा बिंदी लगा देंगे तो सर्किट
क्लोज हो जाएगा। ये क्या है, ये प्लग की है, प्लग की है। इसको मान लो यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं, ऐड यहाँ से किए तो करंट यहाँ से चला 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 यहाँ पर आया, खुपात किट 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 किट, यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से बारह चला 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 यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है? चलो तो यहाँ से अगर वोल्टेज भी देते हैं तो करंट कितना आ रहा है, आई। एमीटर में अगर वोल्टेज भी अगर एक लगाते हैं, एक सेल लगाते हैं तो वोल्टेज भी देते हैं तो करंट कितना बताता है, कितना बताता है, ये एमीटर शो करता है कि करंट उसमें आई फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसको हटाते हैं, दो सेल ऐड करते हैं, दो सेल ऐड करते हैं तो यहाँ से करंट निकला निकला चला 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 सेम सेम चला 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 चला। तो फिर क्या देखें, जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का देते हैं तो करंट कितना आ रहा है, करंट 2i आ रहा है। फिर इसको भी एक बंद करके देखते हैं, यहाँ से 3 सेल ऐड करते हैं, कुट 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 कुट, तो फिर यहाँ से करंट निकला 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 निकला। जब करंट पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का देते हैं तो करंट कितना आ रहा है, करंट 3 आ रहा है, 3i आ रहा है, 3 एम्पियर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, देखे करके चेक कर रहे थे हम सब, तो देखे ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, भी बढ़ा रहे हैं तो आई भी उसे ही प्रोपोर्शनल में बढ़ रहा है। तब यहाँ से उनका दिमाग खटका और बहुत सारा, हम लोग तो 2-3 करे, वो बहुत सारा 100 200 500 बहुत सारा किए होंगे, तब जाकर उसने अपना लॉ दिया कि जब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। जब भी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो V इक्वल टू IR, वायरल फार्मूला। V हमेशा वोल्ट में, I हमेशा एम्पियर में, रेजिस्टेंस हमेशा ओम में, रेजिस्टेंस हमेशा ओम में। समझ में आया? तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग नोटिस कर सकते हैं, V इक्वल टू IR से, वायरल फार्मूले से एक चीज़ नोटिस करते हैं कि V इक्वल टू IR है। तो क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, तो क्या V बाई आई इक्वल टू R, V बाई आई इक्वल टू R होगा, R होगा। V बाई आई, अगर V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है। मान लो लेट से V 3 है, V मान लो कि 4 है, I 2 है, V 4 है, I 2 है, तो कितना आया 2। मान लो V 8 हो गया, I 4 हो गया, तो अभी कितना आया 2। V 16 हो गया, I 8 हो गया, फिर भी कितना आया 2। तो V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, तो V बाई ए हमेशा कितना रह रहा है, हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं V बाई आई ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट। V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, V और I का हमेशा रेशियो कांस्टेंट होता है। ये क्या है, ये एमीटर है। सर पूरी बातें लिख दिया करो, हम लोग तो गधा हैं, हम लोग तो गधा हैं, हम लोग को इतनी बातें याद नहीं रहती हैं, पूरी बातें लिख दिया करो। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। फॉर्मूला याद रखेंगे, वायरल फार्मूला V इक्वल टू IR। कुछ बहुत सारे महानुभाव होते हैं, तेज होते हैं, जो याद करके जाते हैं, ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे। I बराबर V बाई R, R बराबर V बाई, अरे हम लोग सारे फार्मूला रट कर थोड़ी जाएंगे एग्जाम में, रामलाल थोड़ी हो। एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे, निकाल लेंगे। हम लोग तो बहुत तेज हैं सर, हम लोग बहुत तेज है। मेरे मुन्ना, मेरे मुन्नियों, तुम लोग सच में बहुत तेज हो। मुन्ना मेरा प्यारा। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन। एक इसमें स्लोप देखते हैं, इसमें 2 ग्राफ है। VI का जैसे ग्राफ बताया ना, वैसे ही 1-2 और ग्राफ है। VI का कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, I और V, जैसे V वर्सेस I बनाया तो कभी कभी पूछ लेता है I वर्सेस V का। जैसे मान लो एक ग्राफ है, ये I है x एक्सिस पर, y एक्सिस पे V है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर 0 वोल्ट रहेगा तो करंट भी 0 रहेगा, 0 वोल्ट रहेगा। V वर्सेस I का ग्राफ, V वर्सेस I का ग्राफ क्या होगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और ये कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। V वर्सेस I का ग्राफ रहेगा। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। मैथ में इसको tan थीटा भी बोलते हैं, मैथ में पढ़ोगे तो समझ आएगा, इसको tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा ही स्लोप होता है। तो एक बात नोटिस करो,
फॉर्मूला क्या था, V बाई आई बराबर आर, V बाई आई बराबर आर। तो अगर V बढ़ रहा है, जैसे मान लो स्लोप अगर ऊपर की तरफ आएगा, स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप केवल बढ़ रहा है, आई कांस्टेंट, स्लोप मान लो बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ेगा तो ये ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। आर का वैल्यू जब स्लोप बढ़ेगा तो आर का वैल्यू रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। स्लोप इंक्रीज करेगा तो आर भी इंक्रीज करेगा। वी आई ग्राफ में क्या होता है, स्लोप इंक्रीज करेगा तो आर भी इंक्रीज करेगा। स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्लोप घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। और डिनोमिनेटर का वैल्यू घटेगा तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, स्लोप घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। वी आई ग्राफ में दूसरा ग्राफ आप देखते हैं, दूसरा ग्राफ इसमें उल्टा कर देते हैं, वाई एक्सिस पे आई कर देते हैं, एक्स एक्सिस पे भी करते हैं। लेकिन वी और आई बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो पास तो होंगे स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से ही पास होंगे। यहाँ पर 0 वोल्ट है तो करंट भी 0 एम्पियर, 0 आई, करंट भी 0 आई। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी ओरिजिन से ही पास कर रहा है। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें क्या ट्विस्ट है, कभी कभी एनसीईआरटी वाले पूछ देते हैं बोर्ड में, इसमें ट्विस्ट क्या है, ये क्या है, ये स्लोप है वी बाई आई बराबर आर। इसमें क्या होता है, अगर स्लोप बढ़ेगा तो इसमें स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब आई का वैल्यू बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब आई का वैल्यू, तो जब आई का वैल्यू बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और स्लोप घट रहा है तो आई का वैल्यू घट रहा है, आई का वैल्यू घट रहा है, आई का वैल्यू घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, स्लोप बढ़ेगा तो आर घटेगा। स्लोप और आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्लोप और आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे सर, कैसे, अगर स्लोप बढ़ेगा, जैसे आई का वैल्यू मान लो, यहाँ पर आई का वैल्यू मान लो लेट से 2 है, यहाँ पर भी आई का वैल्यू लेट से 2 है, अगर स्लोप मान लो यहाँ से बढ़ा, मान लो यहाँ से स्लोप बढ़ा तो स्लोप आ गया ऐसे आ गया, मान लो ऐसे आ गया स्लोप ऐसे आ गया, तो स्लोप मान लो यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर आई का वैल्यू मान लो 2 से बढ़कर मान लो 3 हो गया, 2 से बढ़कर 3 हो गया, पर भी का वैल्यू 2 से भी कम हो गया, 2 से भी कम, तो स्लोप बढ़ रहा है तो आई का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो आर का वैल्यू छोटा होगा। समझ में आएगा। वैसे ही सेम इधर में है कि अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2 है तो अगर स्लोप मान लो ऐसे कर देते हैं, अगर यहाँ पर वैल्यू तो 2 से बढ़कर यहाँ पर 3 हो जाएगा, पर यहाँ से 2 से भी कम हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो भी का वैल्यू बढ़ जाएगा, आई का घट जाएगा तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। चलो इतना समझ आ गया, बातें क्लियर है दोनों ग्राफ। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन पूछना, रुक जाओ सर, क्वेश्चन मत पूछा करो सर, जो बताते हो बस वही हम लोग को समझ में आता है, क्वेश्चन मत पूछा करो हम लोगों से। ये मान लो भी है, ये आई है, इस मान लो इसका आर ए है, इसमें आर बी है, इसका रेजिस्टेंस आर है, आर बी है, बताओ आर ए बड़ा होगा या आर बी बड़ा होगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ आर ए बड़ा होगा या आर बी बड़ा होगा। अभी मैंने बताया वी आई ग्राफ है, वी और आई का ग्राफ है, क्या होगा, आर ए होगा, ये ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन मान लो का ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, बताओ आर ए और आर बी में किसका ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस। सर तो वी आई ग्राफ में सर अभी बताया कि स्लोप बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसका स्लोप बढ़ा है, इसका स्लोप और इसका स्लोप ज़्यादा है आर ए का, तो आर ए का रेजिस्टेंस आर बी से ज़्यादा होगा, आर ए का रेजिस्टेंस आर बी से ज़्यादा होगा। एकदम सही, करेक्ट आंसर। ऐसा ही है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले में, कर लेना, बहुत ईजी कंसेप्ट है, याद रखना वी आई ग्राफ रहेगा, एक याद रखना इसको याद रखना, और वो इसके अपोजिट हो जाएगा, ये याद रखेगा वी आई ग्राफ, आई भी इसका अपोजिट होता है। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, चीज़ें समझ में आ रही है, सारी चीज़ क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, सारा क्लियर समझ में आ रहा है, पूरा एकदम एनर्जी के साथ पढ़ो, एकदम जोश के साथ पढ़ो, बोल भारत माता की जय। चलो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो हाँ सर क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा देते हो तो चीज़ें आसान लगने लगती है। चलो करते हैं 2 क्वेश्चन।
तो चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस कंसेप्ट पे। ओम्स लॉ का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है 2023 में आया था, ये क्वेश्चन 2024 में आया था। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम देखते ही बन जाएगा। चलो पढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। देखो लगता रहता है 2024 में आया, 2023 में आया, 2025 में भी आएगा। देखो क्या है, लेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स डिक्रीज टू 1/4। मान लो पहले पोटेंशियल डिफरेंस भी था, तो अब कितना हो गया, V/4 हो गया। अच्छा, V/4 हो गया इनिशियल वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर इन द करेंट थ्रू इट। अगर भी, अच्छा रेजिस्टेंस अगर सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, अब भी पहले भी था, वोल्टेज भी था, V/4 हो गया, तो पूछ रहा है आई पर क्या इफेक्ट करेगा। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ओम्स लॉ। ओम्स बाबा ने क्या बताया था, भी जो होता है आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी 1/4 हो गया तो आई भी 1/4 हो जाएगा। V/4 हो गया तो करंट भी I/4 हो गया, 1/4 करंट भी हो गया। आगे क्या है, स्टेट द लॉ विच हेल्प अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग को हेल्प किया है सॉल्व करने में, ओम्स लॉ। इसका आंसर हो जाएगा ओम्स लॉ। कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा है। तो 23 CBSE में आया हुआ, देखो कितना इजी है कि भी अगर 1/4 हो जाएगा तो आई कितना होगा, आई भी 1/4 होगा। कौन सा लॉ हम लोग को हेल्प किया, कौन सा लॉ से हम लोग बता पाए, ओम्स लॉ के। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ये मत बोल देना कि V = I वायरल वाला। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये होता है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ को स्टेट लिखने के लिए आया तो लिखना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज 1/3। पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 डिक्रीज हो जाता है। मान लो पहले पोटेंशियल डिफरेंस भी था, अब क्या हो गया, V 1/3 हो गया, V/3 हो गया। वाइल इट रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस यहाँ पर भी कांस्टेंट है। व्हाट चेंज विल अकर वी ऑब्जर्व इन द करंट। करंट में क्या होगा, सेम होगा। V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो अगर V/3 हो गया तो करंट भी 1/3 हो जाएगा, करंट भी I/3 हो जाएगा। नेम एंड स्टेट द लॉ। देखो यहाँ पर पूछ दिया, नेम तो पूछा ही, नेम कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, लेकिन बोला एक स्टेट द लॉ, स्टेट भी करना है तो ओम्स लॉ स्टेट दैट the potential difference across the two ends of the metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remain constant। ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए तभी ओम्स लॉ काम करता है। तो समझ में आ गई, बातें क्लियर है। कितना ही क्वेश्चन है, देखो बस एक लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरी अपने से बनाकर अंग्रेजी में तो तुम लोग धुंधार हो गई। फिजिक्स नहीं आता है सर, मुझे मैथ में अंग्रेजी एकदम खतरनाक वाला आता है मुझे मास्टर। तो चलो देख लेना, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।